हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर योर लॉज और योर राइट्स का क्वेश्चन पेपर। जो सेम क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा था और इस बार भी वो रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं आज आपके साथ वही डिस्कस करने वाली हूँ। जो रेगुलर स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर था और एक आधा बच्चों का और क्वेश्चन पेपर है, तो मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और इसके अलावा मैं आपको योर लॉज और योर राइट्स के पूरे हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में उसके आंसर्स लिखने में हेल्प मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योर लॉज और योर राइट्स में सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, विधि के शासन की अवधारणा तथा आपराधिक न्याय व्यवस्था के साथ इसके संबंध का विश्लेषण कीजिए। ये फर्स्ट यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट में कोई चैप्टर्स वगैरह नहीं है, तो ये फर्स्ट यूनिट में से आया हुआ है। विधि का शासन की अवधारणा, विधि का शासन हो चाहे वो कानून का शासन हो, तो वो दोनों एक ही है, तो दोनों में से कंफ्यूज नहीं होना कि विधि का शासन क्या होता है। तो वो कानून का शासन ही उसमें दे रखा है। तो विधि की शासन की अवधारणा बताने की विधि का शासन है क्या या कानून का शासन क्या है, और उसके अलावा जो आपराधिक न्याय व्यवस्था की गई थी उसके साथ इसके क्या संबंध है। तो ये यूनिट 1 में से आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में शिकायत एवं प्राथमिकी रिपोर्ट FIR दर्ज करने से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में बलात्कार संबंधित कानून और उनमें हुए जो संशोधन हुए थे, मतलब क्या क्या चेंजेस हुए थे और क्या क्या उनमें नए नए प्रावधान लागू किए गए थे, इसके बाद वो बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनाए गए संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों की विवेचना कीजिए। थोड़ा रफ नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो जो है वो क्लिक सही से नहीं हुई है, तो इसलिए थोड़ा रफ आया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया पूरा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है। क्या आप मानते हैं कि इसने भारत में लोकतंत्र को मजबूत किया है। ये घुमा के फिरा के क्वेश्चन आया हुआ है इसमें कि 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति की क्या प्रक्रिया है, कि सूचना प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर लगते हैं, वो इसमें बताना है सूचना के अधिकार अधिनियम। तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस किया है। इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी और हर चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगी। 6 क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ये सारे प्रावधान हैं जो कानून वगैरह बनाए गए हैं, जो देश में रहने वाले नागरिक हैं उनके अधिकार वगैरह इसमें बताए गए हैं, क्योंकि बुक का नाम ही यही है, योर लॉज एंड योर राइट्स, कि आपके अधिकार और आपके कानून, देश में बनाए गए जितने कानून हैं उसमें आपके अधिकार वगैरह क्या हैं हर लोगों के लिए, तो वो सब इसमें बताना है। कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पर बल देते हुए श्रमिक वर्ग के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानून बताइए। तो श्रमिक वर्ग के लिए के अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या क्या कानून बनाए गए थे 1948 में, क्योंकि आज़ादी के बाद ही ये सब कानून बनाया गया था, वो सब इसमें बताना है। नेक्स्ट है, जंगल अधिकार नियम अधिनियम 2006 में बना था, जिसमें विशेष संदर्भ में जंगल पर वनवासियों के अधिकारों का पर एक निबंध लिखिए। तो जंगल पर जो वनवासी हैं उनके अधिकार पर भी ये बताना है इसमें कि क्या क्या कानून बनाए गए थे इनके अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट नोट्स इसमें बताने हैं 8th क्वेश्चन में, जिसमें से 4 टॉपिक्स दे रखे हैं जिसमें से आपको 2 करने हैं। पहला टॉपिक है, भारत में उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता कौन होते हैं? जो खरीदार होते हैं। खरीदार मतलब जो आम नागरिक होते हैं, चीज़ें सामान वगैरह जो खरीदते हैं, खरीदारी जो करते हैं, उनको बोला जाता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार बताए गए हैं भारत में, वो बताने हैं इसमें। नेक्स्ट है जमानत। थर्ड है, भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये रोजगार गारंटी योजना जो बनाई गई थी वो बताना है कि इंडिया में क्या थी। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ये 2005 में बना था, तो वो भी बताना है कि घरेलू मामले में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, तो ये टॉपिक इसमें बताना है। तो ये उसी में से ही सारे अधिकार इसमें बताए गए हैं कि कौन से अधिनियम में कौन कौन से
जो कानून वगैरह हैं वो बताने हैं इसमें। ये क्वेश्चन था। अब इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, ये रेगुलर स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है, तो ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसमें ये गाइडलाइंस दे रखी है इसमें कि 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आया है, तो आगे भी 75 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें से 8 क्वेश्चंस आएंगे और 4 क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें भी पहला क्वेश्चन यही है कि विधि का शासन क्या है, और भारत में विधि के शासन पर आधारित जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसकी प्रकृति और संरचना की विवेचना कीजिए, और इसका कनेक्शन भी क्या है विधि का शासन से, ये भी इसमें टॉपिक आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिकायत एवं प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने से संबंधित प्रावधान। इसमें भी आया हुआ था, लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी इसमें भी आया हुआ है शिकायत और प्राथमिकी रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला के विरुद्ध विभिन्न अपराध और उनसे जुड़े कानूनों की व्याख्या कीजिए। महिला जो है उनके विरुद्ध जितने भी अपराध हैं और उनसे जुड़े जितने भी कानून वगैरह बनाए गए हैं वो सब इसमें बताना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में क्या एक अधिनियम बनाया गया था 1989 में, ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है अनुसूचित जाति से रिलेटेड, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी 1948 में, जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ये बताया गया था कि जो 1948 में श्रमिकों के अधिकार की रक्षा के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया था, तो वही बताना है कि न्यूनतम मजदूरी क्या है और उसमें जो श्रमिक हैं उनके लिए क्या क्या कानून वगैरह बनाए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है। आरटीआई अधिनियम के तहत किस आधार पर आवेदन खारिज किया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम जो है उसके बिहाफ पर किस आधार पर जो आवेदन है, आवेदन क्या होता है, आवेदन होता है एक प्रकार से एप्लीकेशन, जो लेटर्स वगैरह दिए जाते हैं, आवेदन पत्र वगैरह, तो उसको किस आधार पर खारिज किया जा सकता है, एग्जाम्पल के रूप में इसमें बताना है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी डिस्कस किया था। 2006 में जो वनवासी अधिनियम बनाया गया था तो उसके मुख्य प्रावधान बताने हैं इसमें, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है जो शॉर्ट नोट बताना था, जिसमें पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है जमानत का, सेक्शन 376 ग्राम सभा और सामाजिक ऑडिट, उपभोक्ता का अधिकार, जैसे कि मैंने बताया उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है वो बताना है इसमें। तो ये पूरे शॉर्ट नोट है जिसमें से 2 करने हैं, यही क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में रिपीटेड हो सकते हैं। अधिनियम बताने हैं सारे क्वेश्चंस में, हर चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा इसमें अधिनियम बताने का। तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपकी ये क्लासेस शुरू कर दूंगी, हर चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।